स्वामी जी, दो शब्द आते हैं, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। देश की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता। प्रतंत्रता में हम जेल में हो सकते हैं, कोई बंदी गृह में हो सकते हैं, घर में हमको कोई कर ले, ये तो सब व्यवहार जगत की बातें हैं। लेकिन आपका अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये जो दार्शनिक रूप से जो है स्वतंत्रता और प्रतंत्रता किस तरीके से सनातन सत्य के माध्यम से और कुदरत के कानून के माध्यम से। हमारा सबका जीवन वैसे तो मन वचन काया से जो जीवन चलता है वो कुदरत के कानून के आधार से परतंत्र है, क्योंकि हमारे जीवन में हम सबको मालूम है हम जो सोचना चाहते हैं वो नहीं सोच सकते हैं, और नहीं सोचना चाहते हैं विचार आते हैं। जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते हैं, और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोलना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमको क्रिया अच्छी करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, और जो क्रिया नहीं करनी चाहिए हमको करनी पड़ती है। तो सिंपल बात है, हमारा मन वचन काया हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेंगे? क्या उससे कोई डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? नहीं। हम जिस प्रकार की कर्मों की एग्जाम दे के आए हैं ऐसा ही हमारा ये कर्मों का फल है, ऐसा ही हमारा वर्तमान जीवन रहेगा। मगर ये मत समझो कि जो कर्म लेके आए हैं इसीलिए हमको शांति से बैठना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म का फल क्या लेके आए हैं वो तो हमको नहीं मालूम। कर्म फल सुनिश्चित है, मगर कौन सा कर्म फल है, सफलता का है, निष्फलता का है, कोई भी हो सकता है, प्रगति का है, अधोगति का है, कोई भी संयोग मेरा हो सकता है। तो मेरे सामने जो संयोग आए इसको अच्छी तरह निपटाने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद जो कुछ भी परिणाम आएगा इसको हम स्वीकार करेंगे, इसके लिए किसी को ब्लेम और क्लेम नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में इस सिद्धांत को ध्यान में रखें, हम कैसे वर्तमान में रह सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कैसे भी करके अपने जीवन में संजोग अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना, जीवन के अंदर सफलता निष्फलता वो जीवन को नापने की पद्धति नहीं है। हम कितना आत्मविश्वास से जीते हैं वो ही हमारी सफलता है। राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए, जीवन में सफल हुए। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, जीवन में सफल हुए। महावीर भी गोसाल को समझाने में फेल हुए, जीवन में सफल हुए। तो ये तीनों व्यक्ति असफल होने के बाद भी सफल क्यों हुए? क्योंकि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर अवस्था में, हर संजोग में अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं सही मार्ग पे हूँ, मेरी दृष्टि सही है, मेरी सोच सही है, मेरा ध्येय सही है। फिर चाहे कर्मों के वश अगर मैं सफल नहीं रहता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। आज की निष्फलता मेरे को ऐसा ज्ञान देगी जो मैं कल सफल होगा। तो इसीलिए सफलता और निष्फलता ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है, मगर आत्मविश्वास वो हमारी खुद की कैपिटल है।